हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का वाहन खाई में गिरने से 5 जवानों की मौत, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। अधिकारियों के अनुसार जिले के मेंढर क्षेत्र के बलनोई इलाके में सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया। इस हादसे में 5 जवानों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। घायल जवानों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के पूंछ में आर्मी वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 जवानों की शहादत की खबर से मन आहत है। मरांग बुरु दिवंगत जवानों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह घड़ी सहन करने की शक्ति और साहस दे। दुर्घटना में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। 28 दिसंबर को झारखंड के इन हिस्सों में बारिश की संभावना। जानिए आज के मौसम का मिजाज। झारखंड में तापमान का उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन ठंड में अभी तक कोई खास राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह के समय में कोहरा रहेगा, लेकिन दिन चढ़ते ही मौसम साफ हो जाएगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि 28 दिसंबर को झारखंड के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। रांची में भी इस दिन बादल हो सकते हैं और सुबह शाम कोहरा छा सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा दर्ज किया गया। इस दौरान पलामू में अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि देवघर में न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 29 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। साथ ही न्यूनतम तापमान भी सामान्य से लगभग 2.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। लोहरदगा में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार को 3 लोगों की मौत। लोहरदगा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां भंडरा थाना क्षेत्र के कोटा के पास एक एक्सयूवी कार गड्ढे में जा गिरी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घटना मंगलवार देर रात की है। मृतकों की पहचान बीएस कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर गोस्सनर कुजूर, उनके बेटे और साला के रूप में हुई है। वे सभी रात में कहीं जा रहे थे, तभी कार गड्ढे में गिर गई। धोनी को आवास बोर्ड ने नहीं भेजा है कोई नोटिस, व्यावसायिक इस्तेमाल की होगी जांच। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास के व्यावसायिक इस्तेमाल के मामले में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया है। इस संबंध में आवास बोर्ड ने खुद स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि हरमू रांची स्थित उच्च आय वर्गीय भूखंड संख्या H10A और छिटपुट प्लॉट का आवंटन महेंद्र सिंह धोनी को सरकारी कोटे के तहत किया गया था। आवंटित भूमि पर बने भवन में व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ बोर्ड ने धोनी को कोई नोटिस नहीं भेजा है। इस मामले में हाल ही में आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने धोनी के आवास में लैब खोलने के मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच पूरी होने के बाद बोर्ड इस पर आगे कोई कार्रवाई करेगा। पलामू में कोयला लोड मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, समय रहते पाया गया काबू। पलामू के पूर्व मध्य रेलवे के मोहम्मदगंज स्टेशन पर बुधवार सुबह एक मालगाड़ी के डिब्बे में अचानक आग लग गई। घटना सुबह करीब 7 बजे की है। स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर अमरीश भारतीय ने आग की सूचना तुरंत मालगाड़ी के चालक को दी। ट्रेन को तुरंत रोका गया और स्टेशन मास्टर समेत अन्य रेलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्टेशन मास्टर ने बताया कि कोयला लदी इस मालगाड़ी के 7वें डिब्बे में आग लगी थी। समय रहते आग बुझा दी गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
अगर आग फैल जाती तो करोड़ों रुपए के कोयला और ट्रेन को भारी नुकसान हो सकता था। आग बुझाने के बाद मालगाड़ी के प्रभावित डिब्बे को अन्य डिब्बों से अलग कर दिया गया। इसके बाद ट्रेन के सभी डिब्बों की जांच की गई। सुनिश्चित करने के बाद ट्रेन को उसके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। स्टेशन मास्टर अमरीश भारतीय की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की वजह से ट्रेन और कोयला को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। मौके पर मौजूद कर्मियों ने भी आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई। झारखंड में बंगाल की तरह होगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। झारखंड में भी पश्चिम बंगाल की तरह जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक टीम को पश्चिम बंगाल भेजेगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि राज्य सरकार स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की शिक्षा को बेहतर बनाएगी और इसकी शुरुआत प्राथमिक कक्षाओं से होगी। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक मजबूत की जाएगी। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। रामदास सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति दी है। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक टीम जनवरी के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल जाएगी। इस टीम में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के विशेषज्ञों के अलावा विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह टीम पश्चिम बंगाल के स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा को लेकर चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी लेगी। इसके तहत शिक्षक की नियुक्ति से लेकर पाठ्यक्रम तक की जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में जनजातीय भाषाओं की शिक्षा को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। तमाड़ में जंगली हाथी ने अधेड़ को कुचलकर मारा, विधायक विकास मुंडा ने परिजनों को दिलाया 50,000 मुआवजा। तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा गांव में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। घटना सुबह 6:30 बजे की है। मृतक की पहचान हारलालाता निवासी 61 वर्षीय ईश्वर महतो के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद तमाड़ विधायक विकास मुंडा ने वन विभाग को निर्देश दिया और वन विभाग तमाड़ अस्पताल पहुंचकर कर परिजनों को उप प्रमुख शंकुतला खंडित के हाथों नगद 50,000 मुआवजा के तौर पर दिलाया रहे थे कि अचानक एक विशालकाय जंगली हाथी से मुठभेड़ हो गई। ईश्वर महातो हाथी को देखकर भागने की कोशिश किया लेकिन सफल नहीं हो पाया और हाथी ने सूंड से उठाकर पटक दिया। वहीं हाथी की आवाज सुनकर गांव वालों ने निकलकर देखा तो ईश्वर महातो जमीन पर पड़ा कराह रहा था और हाथी उसे छोड़कर जंगल की ओर जाने लगा था, जिसे देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। हाथी के दूर जाने के बाद परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर ईश्वर महतो को तमाड़ अस्पताल लाया, जहां इलाज के दौरान ईश्वर महतो ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही तमाड़ विधायक विकास मुंडा ने वन विभाग को निर्देश दिया और वन विभाग तमाड़ अस्पताल पहुंचकर कर परिजनों को उप प्रमुख शंकुतला खंडित के हाथों नगद 50,000 मुआवजा के तौर पर दिलाया। बाकी 3,50,000 दस्तावेज पूरा होने के बाद देने का आश्वासन दिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेज दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने अटल बिहारी वाजपेयी और निर्मल महातो को जयंती पर किया याद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और शहीद निर्मल महातो की जयंती पर उन्हें याद किया। हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर कर कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शत शत नमन। वहीं दूसरे पोस्ट में सीएम ने लिखा कि झारखंड की क्रांतिकारी भूमि के वीर सपूत महान आंदोलनकारी वीर शहीद निर्मल महातो की जयंती पर शत शत नमन। धनबाद की आनंदिता वर्ल्ड कप में धमाल मचाएंगी, डीसीए करेगा सम्मानित। बीसीसीआई ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के टीम की घोषणा कर दी है। झारखंड के धनबाद की बेटी आनंदिता किशोर को भी इस टीम में जगह मिली है। आनंदिता झारखंड की पहली इंटरनेशनल क्रिकेटर है। मलेशिया में 18 जनवरी 2025 से महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप होगा। झारखंड की इस खिलाड़ी से टीम इंडिया को काफी उम्मीदें होंगी। बता दें कि आनंदिता अंडर 19 एशिया कप
2024 चैंपियन टीम का भी हिस्सा रही थीं। इसी कड़ी में धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन DCA 25 दिसंबर को धनबाद की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर आनंदिता को सम्मानित करेगा। DCA के प्रेसिडेंट्स ने आनंदिता के चयन पर खुशी जाहिर की है। 17 मार्च 2006 को धनबाद में जन्मी आनंदिता किशोर ने एक होनहार ऑलराउंडर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने 55 मैचों में 1371 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 135 नाबाद रहा है। गेंदबाजी में आनंदिता किशोर ने 37 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देकर 3 विकेट लेना रहा है। यह चयन उनके उभरते क्रिकेट करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। निकी प्रसाद कप्तान, सानिका चालके उपकप्तान, जीत ऋषा, कमलिनी जी विकेटकीपर, भाविका अहिरे विकेटकीपर, ईश्वरी अवसरे, मिथिला विनोद, जोशिता विजय, सोनम यादव, पारुनिका सिसोदिया, केसरी दृठी, आयुषी शुक्ला, आनंदिता किशोर, MD शबनम, वैष्णवी S, स्टैंड बाय खिलाड़ी नंदना S, ईरा J, अनादि T। चमरा लिंडा जूता लेकर पहुंचे आदिवासी कल्याण आयुक्त के पास, कहा, बच्चों का हक मारना पाप है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने कुछ दिन पहले गुमला के स्कूलों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल के बच्चों को जो जूते दिए जाते हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। इसके बाद वे आदिवासी कल्याण आयुक्त के साथ बैठक करने पहुंचे। चमरा लिंडा बैठक में जूता लेकर पहुंचे। उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को इसकी जानकारी दी। चमरा लिंडा ने कहा कि जूता लेदर का देना है, लेकिन जब मैंने जूते का प्रशिक्षण किया तो पता चला कि जूता रेक्सीन का है। उन्होंने कहा कि रेक्सीन का जूता प्रशिक्षण करने के दौरान ही तुरंत फट गया। उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को जानकारी देते हुए गुमला जिला प्रशासन को संबंधित आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डालने और भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कल्याण पदाधिकारी को भी शो कॉज किया गया। उन्होंने कहा कि ये कल्याण पदाधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वे इसका निरीक्षण करें, लेकिन यहां पर लापरवाही बरती गई। बच्चों के हक को मारने वालों को नौकरी से निकाला जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले कल में अगर ऐसी घटना होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली बार से शोकॉज नहीं, बल्कि अधिकारियों के साथ साथ सप्लाई करने वालों पर भी FIR किया जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की फायर मोड में, अधिकारियों को कहा, मक्खी मारने के लिए बैठक में न आए। रब्बी फसल की राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जिला के पदाधिकारियों पर जमकर बरसीं। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि अगर उनके पास अगर योजना को लेकर जानकारी नहीं है तो क्या वे लोग यहां मक्खी मारने आए हैं। कार्यशाला में मंत्री ने अधिकारियों को फसल उत्पादन और किसानों की समस्याओं पर लापरवाही बरतने पर सख्त चेतावनी दी। मंत्री ने कहा कि कृषि योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फसल योजना की सही तरीके से निगरानी करें और किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान करें। उन्होंने सख्ती से कहा कि अगर अधिकारियों के पास किसानों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो वे बैठक में बस चाय नाश्ता करने और मक्खी मारने आते हैं क्या। अधिकारियों को योजना से संबंधित सही डेटा हो तभी वे इस बैठक में शामिल हों। राज्यपाल ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, उनके आदर्श सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 100वीं जयंती पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने श्रद्धांजलि दी। संतोष गंगवार ने राजभवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास का प्रतीक है। उनके आदर्श व मूल्य सदैव सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। झारखंड में होमगार्ड बहाली के लिए 100 अंकों की होगी परीक्षा, 30 अंक लाना अनिवार्य। झारखंड में होमगार्ड बहाली को लेकर गृह विभाग ने नियमावली 2014 का गजट प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत
तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें पास होने के लिए न्यूनतम 30 अंक जरूरी होंगे। क्षेत्रों में सरकारी सेवकों का नामांकन कुल रिक्तियों का 10% तक ही हो सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जमा करना होगा। शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अभ्यर्थी को उस जिले या शहर का निवासी होना चाहिए या वहां कार्यरत होना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सरकारी पदाधिकारी और बैंक अधिकारियों के कार्यस्थल को सामान्य निवास माना जाएगा। ग्रामीण गृह रक्षक पद के लिए अभ्यर्थी को उसी प्रखंड और गांव का निवासी होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास रखी गई है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलों में पुरस्कृत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। जिला चयन समिति, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे, गृह रक्षकों का चयन करेगी। समिति में जिला समादेष्टा, एसपी और डीसी शामिल होंगे। प्रत्येक जिले में 50 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। महिला आरक्षण के तहत 5% पद तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। गृह रक्षकों के नामांकन का आदेश उस जिले के उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के साथ जारी किया जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी का टूटा दिल, अब मीडिया में नहीं देंगे कोई बयान। कहा, हेमंत सोरेन से अलग नहीं रह सकता। अपनी बयानबाजियों के कारण हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले मंत्री इरफान अंसारी का दिल टूट गया है। दरअसल वह अब मीडिया के सामने किसी तरह का बयान नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मैंने मीडिया से दूर रहने का फैसला कर लिया हूं। मुझे मेरे राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी, गुलाम अहमद मीर साहब से कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने पहले भी इनका नाम रोशन किया है और आगे भी नाम रोशन करता रहूंगा। इन लोगों ने मुझे जिस पद पर बैठाया है, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। काम करके सबका दिल जीत लूंगा। इस पद हर पल कांटे ही कांटे हैं। संभल कर चलना मेरी जवाबदेही है और मुझे संभाल कर रखना आपकी जवाबदेही। उन्होंने एक संदेश जारी करते हुए लिखा है कि इस तरह के लोग मौका देखते ही आपको नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही आपकी योजनाओं को असफल करने के प्रयास में जुटे रहते हैं, अच्छी छवि को साजिश के तहत की हानि पहुंचाते हैं। इसलिए चेहरा देखकर बात करने वालों से सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। इस स्वभाव के व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए आपको हानि पहुंचाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों को समय रहते ही पहचान लेना चाहिए और एक निश्चित तौर पर दूरी बनाकर रहना चाहिए। मेरे काम से मेरे अपने साथी ही बौखला जाते हैं और जानबूझकर मीडिया मेरे आवास में भेज करके मेरी छवि को खराब करते हैं। कभी कभी मीडिया की बेबसी मुझे देखी नहीं जाती। यह सोचकर बयान देता हूं कि उनकी दुकानदारी चले, लेकिन यह लोग बयान में भी जात पात को डालकर हमेशा मेरी अच्छी छवि को खराब करता है। कुछ लोग अपना टीआरपी बढ़ाते हैं तो कुछ लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं बयान नहीं दूंगा। जिसको बुरा लगता है लगे, जिसको अच्छा लगता है लगे। दरअसल मंत्री इरफान अंसारी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में कार्यकर्ताओं के बीच बैठे इरफान अंसारी और कार्यकर्ताओं के बीच के संवाद ने राजनीतिक तापमान को गर्म कर दिया है। रविवार को इरफान अंसारी जामताड़ा में एक कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां से कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। तभी कार्यकर्ता मंत्री इरफान अंसारी को कहता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय आपको मिलना चाहिए था। जिसके पास 10 भूमिहार का वोट नहीं है, उसको दे दिया ग्रामीण विकास। क्या मतलब है इसका? तभी दूसरा कार्यकर्ता कहता है कि पुतला जलाएंगे, हेमंत सोरेन का भी जलाएंगे, मुख्यमंत्री का पुतला जलाएंगे। तभी मंत्री इरफान अंसारी कुर्सी से उठकर कहते हैं कि ये प्रॉब्लम यहां बोलिएगा या वहां बोलिएगा, यहां कहां बोलते हैं, वहां बोलिए जहां बोलना है। तभी एक कार्यकर्ता कहता है कि देखिएगा हम लोग 28 को बोलेंगे। इसके बाद लाइव चलने की बात कहकर वीडियो बंद कर दिया जाता है। बाद में विवाद बरसने पर वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है। 27 दिसंबर को बीजेपी की सदस्यता लेंगे रघुवर दास। बड़ी जिम्मेदारी की हो रही तैयारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर बीजेपी में शामिल होंगे। जानकारी मिल रही है कि वह 27 दिसंबर को बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। बता दें कि उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है।
दरअसल रघुवर दास बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ-साथ झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने साल 2014 से 2019 तक सीएम के रूप में काम किया है। साथ ही रघुवर दास 5 बार जमशेदपुर पूर्वी से विधायक रह चुके हैं। रघुवर दास का नाम उन कद्दावर नेताओं में आता है जो बीजेपी के फाउंडर मेंबर थे। रघुवर दास 1969 में जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद साल 1988 में उन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में बीजेपी की सदस्यता ली। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया। रघुवर दास बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं 1995 से जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। रघुवर दास भाजपा के लिए बेशकीमती हैं। भाजपा उनका सदुपयोग ही करेगी, पर कहां और किस रूप में, इसकी अटकलें भी इस्तीफे की सूचना आने के साथ ही लगने लगी हैं। सियासी चर्चाओं में एक बात जो रघुवर दास के पक्ष में मजबूती से खड़ी है, यह कि भाजपा ने उन्हें जब जहां चाहा वहां तैनात कर दिया। उन्होंने बेझिझक उसे स्वीकार भी किया और खुद को साबित किया, सिवा 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के। चंपाई सोरेन ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। कहा, बीजेपी सरकार बनने के बाद दिया अलग राज्य का तोहफा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला के विधायक चंपाई सोरेन ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम सभी एक ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिनके वजह से झारखंड राज्य का अस्तित्व है। सन 1999 में अटल जी चुनावी सभा को संबोधित करने दुमका आए थे। इसमें अटल जी ने कहा था, आप मेरी सरकार बनवाएं, मैं आपको अलग राज्य का तोहफा दूंगा। भाजपा की सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड की जनता के कई दशक पुराने आंदोलन को सम्मान दिया। नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को अलग राज्य बना दिया। उनसे पहले की कांग्रेस की सरकारों के रवैये को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अगर अटल जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार नहीं होती तो शायद हमें इस राज्य के लिए कई वर्षों या फिर दशकों का इंतजार तथा संघर्ष करना पड़ता। शायद उस बीच कितने लोगों को बलिदान भी देना पड़ता। कई दशकों तक संथाल आदिवासी समाज के लोग संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए प्रयास कर रहे थे। हमने भी इसके लिए आंदोलन किया था। उस दौर की कांग्रेस की सरकारें हमारी मांगों को नकारती रहीं। फिर अटल जी की सरकार ने 2003 में संथाली भाषा ओल चिकी लिपि को संविधान में स्थान दिलाया। सन 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तब भारत में पहली बार जनजातीय मंत्रालय का गठन किया गया था। इससे देश में आदिवासियों का विकास तीव्र गति से होने लगा। झारखंड और विशेषकर जमशेदपुर से अटल जी का गहरा नाता था। प्रधानमंत्री रहते और उसके बाद भी वे कई बार झारखंड आए। हर बार उनकी सभाओं में बहुत भीड़ उमड़ती थी। उन्होंने इस राज्य में कई योजनाएं शुरू कीं। झारखंड के विकास के लिए उनका अपना विजन था। उन्होंने यहां के लिए और विशेषकर आदिवासियों के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं। लेकिन आज यहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। आदिवासियों की संख्या घट रही है। घुसपैठिए हमारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। अटल जी जहां भी होंगे ये देखकर दुखी होंगे। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अटल जी के सपनों को पूरा कर रही है। पिछले वर्ष आदिवासियों के कल्याण के लिए शुरू हुई पीएम जनमन योजना तथा झारखंड के हर कोने में बन रहे 88 एकलव्य मॉडल विद्यालय आदिवासियों को शिक्षित एवं सशक्त बनाने के उनके सपने को पूरा करेंगे। पोखरण परमाणु परीक्षण द्वारा देश को महाशक्ति बनाने वाले तथा कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को पराजित करने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को शत शत नमन। बेटी के खातिर सांता क्लॉज बने माही, पत्नी साक्षी ने साझा की तस्वीरें। आज क्रिसमस के मौके में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसे पोस्ट किया है साक्षी सिंह धोनी ने। तस्वीर में साक्षी, जीवा और सांता क्लॉस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तस्वीर में दिख रहे सफेद,
लंबी दाढ़ी और लाल ड्रेस में सांता क्लॉस कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। इस तस्वीर में कैप्टन कूल अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पोस्ट में कैप्टन कूल को सांता क्लॉस के रूप में देखकर फैंस भी काफी हैरान है। महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने बाहर गए हुए हैं।